देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक आईआईटी बॉम्बे का नाम अब बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्री को एक खत लिखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आईआईटी बॉम्बे के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं जिनके नाम विदेशों से आते हैं। फडणवीस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है। क्यों हो रही है आईआईटी बॉम्बे के नाम को लेकर राजनीति और क्या है ये पूरा मामला, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। महाराष्ट्र में जब भी चुनाव आते हैं तो आईआईटी बॉम्बे के नाम को लेकर बड़े पैमाने पर राजनीति होने लगती है। महाराष्ट्र के प्रमुख दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस मुद्दे को उठाती है। और अब जब मुंबई में आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव होने हैं तो ऐसे में एक बार फिर से आईआईटी बॉम्बे के नाम को बदलकर आईआईटी मुंबई करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बार ये मामला केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के एक बयान पर उठा था, जिसमें उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के एक कार्यक्रम में कहा था कि अच्छा हुआ आईआईटी बॉम्बे को आईआईटी मुंबई नहीं किया गया। यहीं से मुंबई बनाम बॉम्बे का पुराना मुद्दा एक बार फिर से उठ गया। सुनिए क्या कहा था जितेंद्र सिंह ने। As far as IIT Bombay is concerned, thank God it still remains this name. You will not turn Mumbai. So that's one another compliment to you. And also true for Madras. It remains IIT Madras. It's been being a pioneer, one of the earliest IITs, been a very consistent partner of the Department of Science and Technology ever since the department came into being. And most of the flagship initiatives from time to time have been partnered by some of the important institutes, 2 or 3 in India, of which IIT Bombay is one. वहीं इस पर राज ठाकरे ने हमला किया है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने एक बयान में कहा था कि जितेंद्र सिंह का ये बयान सिर्फ उनका निजी विचार नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की सोच को दिखाता है। राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा है कि अच्छा हुआ नाम आईआईटी बॉम्बे ही रखा। ये कहकर वे क्या बताना चाहते हैं? कई सालों से कुछ लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं, लेकिन मराठी लोगों ने वो साजिश नाकाम कर दी है। उसी सोच की बदबू फिर से आ रही है। राज ने मंत्री पर हमला करते हुए बोला कि जितेंद्र सिंह ना महाराष्ट्र से हैं, ना मुंबई से हैं और ना ही गुजरात से, और वो जम्मू से आते हैं, लेकिन टॉप लीडरशिप का दिल जीतने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं। मुंबई का इतिहास, मराठी लोगों की भावनाएं, इनसे इनका कोई भी रिश्ता नहीं है। राज ठाकरे ने मराठी समुदाय को आगाह करते हुए कहा है कि ये सिर्फ नाम की बहस नहीं है, बल्कि शहर पर कब्जा करने की मानसिकता है। उन्होंने कहा कि मुंबई नाम से उन्हें परेशानी है, क्योंकि ये मुंबई देवी के नाम पर है। वो देवी हमारी माँ है और मराठी लोग उसकी औलाद है। उन्हें इस शहर की आत्मा से दिक्कत है। धीरे धीरे ये लोग मुंबई और एमएमआर इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। राज ने केंद्र की हालिया चंडीगढ़ वाली खींचतान पर कहा है कि सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन सभी पार्टियों के विरोध से रुक गई। वो वापस टेम्पररी राजधानी बन गई। मुंबई के मामले में भी कुछ ऐसा 100% चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ शक्तियां मुंबई को गुजरात से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और उद्योग जगत के बड़े लोग यहां लगातार जमीन व प्रोजेक्ट पर कब्जा बढ़ा रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि ये बयान आने वाले बड़े कदमों का संकेत हो सकता है। उन्होंने कहा कि मराठी लोगों को समझना होगा कि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, हमारी पहचान है। इसे बॉम्बे बनाने की सोच के खिलाफ हमें खड़ा रहना होगा। अब इस पर क्या कहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, ये भी आपको बता देते हैं। फडणवीस ने कहा कि हमारे लिए बॉम्बे नहीं बल्कि मुंबई है और बॉम्बे को मुंबई बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल बीजेपी नेता रामबाई नाइक का रहा है। ऐसे में आईआईटी बॉम्बे का नाम आईआईटी मुंबई कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बॉम्बे का नामो निशान मिट जाना चाहिए, मुंबई को वहीं आना चाहिए जहां बॉम्बे है। आपको बता दें कि बॉम्बे पहले एकीकृत राज्य महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त राजधानी थी। बॉम्बे से अलग होकर ही दोनों राज्य बने हैं। आईआईटी बॉम्बे की आधारशिला 1958 में
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। 1961 में संसद ने इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया था। इस संस्थान की गिनती देश के प्रतिष्ठित टेक्निकल कॉलेजों में होती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भी पहले बॉम्बे के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन 4 मार्च 1995 को इसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था। कहां से आया बॉम्बे शब्द, ये भी आपको बता देते हैं। बॉम्बे शब्द का मूल रूप से पुर्तगालियों से नाता रहा है। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने 7 द्वीपों के इस समूह को देखा, जहां स्थानीय मछुआरे यानी कि कोली समाज मुंबा यानी कि महा अम्बा नाम की देवी मुंबा देवी की पूजा करते थे। साथ ही वहां पर एक अच्छी खाड़ी यानी कि बे भी थी। पुर्तगाली भाषा में बॉम का मतलब अच्छा होता है और भैया का मतलब होता है खाड़ी, इसलिए पुर्तगालियों ने इस जगह को बॉम्बेम या बॉम्बैया नाम दिया। समय समय पर इसके नाम में बदलाव हुआ और ये शब्द बॉम्बे बन गया, लेकिन 1995 में महाराष्ट्र सरकार ने इसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया और उसके बाद मुंबई के कई संस्थानों के नाम मुंबई में बदल दिए गए। आपको बता दें कि कुछ ऐसे संस्थान अभी भी हैं जिनके नाम में मुंबई नहीं बॉम्बे है, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट और IIT बॉम्बे, और इसी को लेकर महाराष्ट्र में चुनावी राजनीति चल रही है।